तेरे बरकत नाम में आज मैं इन सबके ऊपर बरकत मांगता हूँ प्रभु। और पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सिखाने वाले आप है, मैं नहीं परमेश्वर। होली स्पिरिट, यू आर द बेस्ट टीचर। आप इन लोगों को सिखाइए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। आप एक एक जन से आज बातचीत करें और एक एक जन को आज सिखाएं परमेश्वर। आज हम परमेश्वर, आज आपके वचन से जब हम गैर भाषा के बारे में जब हम पढ़ने और सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तो आपका आत्मा अगुवाई करे एक एक जन के ऊपर, ताकि प्रभु सचमुच आपका आत्मा इनको छुए और अभिषेक इन पर उतरे और ये लोग गैर भाषा से बढ़ जाएं, गैर भाषा में इनकी प्रार्थना बढ़ जाए और सचमुच ये लोग जानने पाएं कि गैर भाषा की प्रार्थना कितनी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सिखाने वाले आप हैं। आप इन लोगों से बात करें और कोई भी गंदी आत्मा शैतान की इन वचनों को चुराने ना पाए प्रभु। ये वचन लोगों के ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके जाएं, जो भी सुने बरकत को पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और विजयी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है और सबको जय मसीह की, सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। तो आइए आज के वचन को शुरू करें और बहुत ध्यान से आज आपको सुनना है। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, तो आप इसको नोट करो, क्योंकि आज का वचन बहुत ज़रूरी है। बहुत आज आपको प्रभु के आत्मा से सीखने को मिलेगा और आज के वचन को आपने नोट करना है अपनी डायरियों में। तो मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगा, आप सब लोगों से बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि जो अन्य भाषा है, जो गैर भाषा है, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो गैर भाषा क्या है और गैर भाषा से क्या होता है और गैर भाषा हम कैसे पा सकते हैं, आज हम इस बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि गैर भाषा क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जब प्रार्थना सभाओं पे गए होंगे, मसीह प्रार्थना सभाओं में, आपने देखा होगा कि लोग अन्य अन्य भाषा में अलग एक तरह की भाषा बोल रहे हैं और आत्मा में भरे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो लोग नए होते हैं उनको समझ नहीं आता, नए विश्वासियों को पता नहीं होता कि ये क्या है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गैर भाषा है, जो अदर टंग है, वो इट्स अ हेवनली लैंग्वेज। ये परमेश्वर की भाषा है। जब आप प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि व्हेन Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them and they spake with tongues and prophesied। किसमें लिखा है कि जब पौलुस ने, संत पौलुस ने क्या किया, जब अपने हाथों को उनके सर पे रखा तो वो लोग गैर भाषा में भर गए, वो लोग अब भविष्यवाणी करने लगे, वो आत्मा से भर गए। मेरे अजीजों, आप जब जब आप स्कूलों में गए होंगे, आपने इंग्लिश सीखा होगा, आपने हिंदी सीखा होगा, आपने अलग अलग भाषाओं को सीखा होगा, लेकिन कभी क्या आपने ऐसी भाषा के बारे में सुना है कि हाथ रखा और सीख गए? भाषा को सीखने के लिए बैठना पड़ता है, अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और कई महीनों की मेहनत के बाद कोई इंसान कोई भाषा सीखता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हाथ रखा और एकदम से एक नई भाषा शुरू हो गई। मेरे अजीजों, ये संसारिक भाषा नहीं है, ये कोई जमीनी भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है। ये परमेश्वर की आग है, प्रभु का अभिषेक है, उसका आत्मा है जो लोगों के अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है। जब कोई अपने आप को समर्पित करता है, पश्चाताप करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो प्रभु का आत्मा उसको छूता है और क्या होता है, गैर भाषा में लोग भर जाते हैं। तो पौलुस ने जब हाथ रखा लोगों के ऊपर तो लोग गैर भाषा में बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए। तो आप कोई ऐसी भाषा सीख नहीं सकते इतनी जल्दी, लेकिन ये लोग अब इस भाषा को बोलने भी लग गए थे। जैसे ही पौलुस ने हाथ रखा, ये लोग एकदम से ये भाषा बोलने लगे। तो मेरे चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अदर टंग है, जो गैर भाषा है, ये आसमानी भाषा है, ये हेवनली लैंग्वेज है। और दूसरी बात कि गैर भाषा जो है वो परमेश्वर से बात करना है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। आज का विषय जो ध्यान से सुनने की जरूरत है, जो लोग मजबूत होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके प्रार्थना के अंदर फायर आ जाए, आग आ जाए, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में आग लगे, आगे बढ़ें, वो आज ध्यान से सुने इस वचन को। आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। मेरे जीजों, आज हमारी प्रार्थना के अंदर फायर नहीं है, आज हमारी प्रार्थना के अंदर आत्मा का कार्य नहीं है, आज हमारी प्रार्थना के अंदर जोर नहीं है, अभिषेक नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारी गैर भाषा बहुत कम हो चुकी है। हम गैर भाषा में बहुत कम प्रार्थना करते हैं। मेरे जीजों, अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रेयर के अंदर फायर आएगी, आग आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है
14 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, पहला कुरिन्थियों में लिखा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। मेरे जीजो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जब आप घुटनों पे आगे दुआ करते हो, तो आप इंसानों से नहीं बात करते, आप आसमानी खुदा से बात करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो। हालेलुया। मेरे जीजों, आजकल आप माहौल देख रहे हो, आपके आसपास क्या है? आजकल लॉकडाउन है, टीवी पे बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, इतने लोग मर गए, इस देश में इतने लोग मर गए, इस देश में इतने लोग मर गए। ये चीजें नेगेटिविटी डाल रही हैं, ये नेगेटिव कर रही है इंसान को। और जब इंसान नेगेटिव होता है तो आप जानते हैं, आपका जो फोन है, आप जो फोन को जब चलाते हो, पूरा दिन चलाने के बाद उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, आप उसको चार्ज करते हो, आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो, फोन को चार्ज करते हो, आप गाड़ी से को जो चलाते हो उसमें पेट्रोल खत्म होता है, पेट्रोल डालते हो। तो मेरे चीज़ों, आपका जो शरीर है, आपका जो आत्मा है, उसे भी रिचार्ज होने की जरूरत है। आपकी आत्मा को भी, आप अन्य जातियों में जाते हो, लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हो, लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आप थक जाते हो, आप इधर उधर की खबरें सुन रहे हो। आजकल लोग घरों पे ही हैं और समाचार जो है सुन के इंसान नेगेटिव हो रहा है, अपने चारों तरफ देख के इंसान नेगेटिव हो रहा है। तो मेरे चीज़ों, आपको एक ऐसा स्पिरिचुअल फूड चाहिए जिससे आप अपनी आत्मा को फिर से जागृत कर सको, तेज कर सको, और वो है अन्य भाषा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और आप परमेश्वर से जब बात करोगे, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब आप परमेश्वर के साथ बातें करोगे तो आप परमेश्वर के गुण आपके अंदर आएंगे मेरे चीज़ों। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए सभी लोग, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की जब गैर भाषा बोलते तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं और कोई उसे समझता नहीं है। हालेलुया। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोई नहीं समझता, कोई शैतान नहीं समझता, कोई दूत नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर समझते हैं। हालेलुया। शैतान का कोई एजेंट नहीं समझ पाएगा इसे। तो आप प्रार्थना एक हेवनली लैंग्वेज है, एक स्वर्गीय भाषा है जो गिफ्ट मिलता है यदि आप यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, ग्रहण करते हैं, आपने प्रार्थनाएं आप पश्चाताप कर चुके हो और आप प्रार्थनाएं करते हो, तो परमेश्वर आपको गैर भाषा भी देंगे। तो जितने लोग चाहते हैं कि गैर भाषा मिले, आज जोर से बोलो हालेलुया। आज आप प्रेयर करो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज बेदारी के साथ, आज जब तक आप गैर भाषा नहीं बोलते, समझ लो कि आप एक अच्छे मसीही भी नहीं है, क्योंकि ये एक चिन्ह है, एक साइन है। तो आज मैं क्या बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर बातें करता है और उसकी ये बातें, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं गैर भाषा में, से कोई भी नहीं समझता, और अगर कोई समझता नहीं तो वो रोक भी नहीं सकता, तो शैतान चाल नहीं आपके साथ चल सकता। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये गैर भाषा जो एक हेवनली लैंग्वेज है, जो एक स्वर्गीय भाषा है, इस स्वर्गीय भाषा को, इस परमेश्वर की भाषा को आप कैसे, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। आप इसको कैसे पा सकते हो? हालेलुया। और इससे क्या होता है हम देखेंगे आगे। तो आपको एक बात समझ आ चुकी है कि जो गैर भाषा है वो परमेश्वर की भाषा है, वो जमीनी भाषा नहीं है, वो संसारिक भाषा नहीं है, वो परमेश्वर की भाषा है और इस भाषा को कोई नहीं समझता। और जब आप गैर भाषा में बातें करते हो, आप डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हो। ये एक स्पिरिट का फ्यूल है, एक आत्मा का के लिए एक फ्यूल है, एक पावर है, एक एनर्जी है। तो आपके अंदर ये होना बहुत ही जरूरी है। और गैर भाषा से होता क्या है, आप जरा नोट कर लीजिए, आप अपनी डायरी के ऊपर नोट कर सकते हैं इन विषयों को, आज के विषय को, आज के प्रचार को आप नोट कर सकते हैं कि गैर भाषा से क्या होता है। गैर भाषा बोलने से आप आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। हमें दाखरस से क्या होता है, मन वाले नहीं होना, दाखरस से मतवाले नहीं होना, क्योंकि दाखरस पी के इंसान लुचपन करता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होके आत्मा का कार्य करता है। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, जब आप गैर भाषा बोलते हो आप आत्मा में भरते हो। जब आप टीवी देखते हो तो आप डिप्रेशन से भरते हो। जब आप लोगों से बात करते हो तो नेगेटिविटी से भरते हो। लेकिन जब आप
गैर भाषा बोलते हो तो प्रभु का आत्मा आपको छूता है और आपकी आत्मा को ज्यों का त्यों करता है, नया कर देता है, नेगेटिविटी चली जाती है और एक सामर्थ और एक अभिषेक आ जाता है। मेरे चीज़ों, कल मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस हो रही थी आत्मा में, तो मैंने आज फास्टिंग रखा और मैंने फास्टिंग रख के गैर भाषा में प्रार्थना की और मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया, सारी नेगेटिविटी चली गई, सारा टेंशन चला गया, सारी चिंता चली गई। तो मेरे चीज़ों, आपको भी जब भी चिंता हो तो आप, अगर आप चिंता को, अगर आप मेडिसिन खा के ठीक करना चाहोगे तो ठीक नहीं होगा। अगर आप चिंता को आप फिल्म देख के ठीक करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप 1 घंटे के लिए फिल्म देखोगे लेकिन उसके बाद फिर वैसा। लेकिन जब आप गैर भाषा में होके आत्मा में, ओ राबा शाका तालाबा, जब आप आत्मा में होके गैर भाषा में जब प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, आपके माइंड के अंदर परमेश्वर का एक अभिषेक रिलीज होगा और आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। तो गैर भाषा से आप आत्मा में भरते हैं, आप अपनी सोच से ऊपर सोचने लगते हो। गैर भाषा से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो। गैर भाषा बोलने से आप खुश हो जाते हो, आत्मा आपकी एनर्जेटिक हो जाती है। जैसे फ़ोन चार्ज पे लगने के बाद चार्ज हो जाता है, आत्मा आपकी चार्ज हो जाती है। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि गैर भाषा का दान आपको मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को एनर्जाइज कर सको? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि फिर से प्रभु का आत्मा आपको छुए? कितने लोग चाहते हैं कि ये जब आप गैर भाषा बोल बोल के, आहें भर भर के, पवित्र आत्मा में हो के, स्पिरिट के अंदर आप दुआ कर सको? कितने लोग चाहते हैं सर? अगर आप चाहते हैं तो आज आपको ये मिलने के लिए जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो ध्यान से सुनना आगे का वचन। हालेलुया। गैर भाषा बोलने से क्या होता है कि जब आप गैर भाषा बोलते हो तो दूसरी बात, पहली बात कि जब आप गैर भाषा बोलते हो आप आत्मा से भरते हो, सामर्थ से भरते हो, डिप्रेशन से बाहर आते हो, चिंता से बाहर आते हो। और दूसरी बात कि जब आप गैर भाषा बोलते हो आपका डर दूर हो जाता है और सामर्थ आ जाता है। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में यूं लिखा है कि सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे चीज़ों, आप देखो कि यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए जाने वाले थे तो उस वक्त क्या हुआ, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, वहां पे कोड़े मारे गए तो सारे चेले तितर बितर हो गए, सारे लोग तितर बितर हो गए। अरे कहाँ गए वो लोग? यीशु मसीह ने हजारों लोगों को रोटी खिलाया, हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार किया, हजारों लोगों को बाइबल सिखाई, लेकिन इनके अंदर पवित्र आत्मा का दान नहीं था। और पवित्र आत्मा का दान जिसके अंदर नहीं होता, लोग भाग जाते हैं, तितर बितर होते हैं। आप वो देखो, वो कलीसियाएं जो हजारों की भीड़ थी, वहां क्या हुआ? वहां के लोग तितर बितर हो गए। लेकिन वो छोटी छोटी कलीसियाएं जहां पे थोड़े थोड़े लोग थे, आज वो अपने पास्टरों के संपर्क में हैं, जो वफादार थे, जो आत्मा में भरे हुए थे, जो गैर भाषा में प्रार्थना करते थे, जो स्पिरिट में फील्ड थे, वो अपने अगुओं के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर के संपर्क में नहीं थे, जो गैर भाषा में नहीं थे, जो आत्मा से भरे हुए नहीं थे, जो भीड़ में जाते थे, उनका पास्टर बाइबल बोलते एक बात को कि चरवाहे अपने भेड़ों के नाम को जानता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है, एक भेड़ को जानता है। तो असली चरवाहा, सच्चा चरवाहा मेरे जीजो वो है जो अपनी भेड़ों को जानता है, उसके नाम को जानता है कि वो कौन है, वो कहाँ पे है, किस हाल में। अगर आपका चरवाहा आपको नहीं जानता, वो नहीं जानता आप किस हाल में है, तो इसका मतलब आप गलत जगह पे मेरे जीजो, आप गलत जगह पे। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो मेरे चीज़ों, पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर और उन्होंने सामर्थ्य पाई। और उसके बाद वही पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था खुलेआम प्रचार कर रहा है। वही पतरस जो डर गया था आज निडरता से, आज सामर्थ्य से भर के प्रचार कर रहा है और 3-3 हजार लोगों को एक दिन में बपतिस्मा दे रहा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? ऐसा चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप डरते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आपके काम नहीं बन रहे, तो मेरे चीज़ों, आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। आपको गैर भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, सामर्थ आपके अंदर होगी और देखोगे कि एक बदलाव आ गया आपके अंदर। जैसे पतरस के जीवन में बदलाव आ गया, आपके भी जीवन में यीशु मसीह के नाम में ऐसा बदलाव आएगा। हालेलुया। तो दूसरी बात कि गैर भाषा आपका डर दूर करती है और सामर्थ्य से भरती है। तीसरी बात कि गैर भाषा एक विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। इन बातों को नोट करते रहें कि गैर भाषा एक विश्वासी के लिए क्या है? पहचान है। लेकिन एक विश्वासी को आज इधर उधर की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आज वचन में इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, आज खुदा के कलाम में इंटरेस्ट नहीं है, आज इधर उधर की बातों में, आज दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, भविष्यवाणियां हो जाएं, आज इन चीज़ों पे विश्वास है। लेकिन बाइबल बोलती है कि मत्ती 7 अध्याय 21 आयत में कि हे प्रभु कहने वाले प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, भूल जाओ। प्रभु की इच्छा क्या है? कि हम वचन को माने, खुदा के कलाम को माने, खुदा के कलाम के अंदर इंटरेस्ट दिखाएं। हालेलुया। तो गैर भाषा आपके एक विश्वासी की पहचान है। मरकुस की
पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और इंग्लिश में लिखा है कि एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल्स दे शैल स्पीक इन न्यू टंग्स। कि मेरे नाम से मेरे पे विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और एक नई भाषा बोलेंगे। मेरे जीजों, विश्वासी की ये पहचान है कि वो एक नई भाषा बोले। विश्वासी की पहचान है कि वो क्या करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले। आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलने चाहिए, आपके अंदर, लोगों के अंदर से बीमारियां निकलनी चाहिए। जब आप दुआ करो तो बीमार लोग चंगे होने चाहिए। और सबसे बढ़कर आपको गैर भाषा में प्रार्थना करनी है। हालेलुया। गैर भाषा में जितनी ज्यादा आपकी प्रेयर होगी उतनी ज्यादा फायर आप रिलीज करोगे अपने ऊपर, अपने स्पिरिट के ऊपर। तो ये गैर भाषा बहुत जरूरी है और ये एक विश्वासी की पहचान है। चौथी बात, गैर भाषा बोलने से क्या होता है कि आत्मा कार्य करने लगता है और आपकी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, पूरे मन से मुझ पे भरोसा रखना। हालेलुया। तो जब पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मेरे जीजों, हमें जो प्रेयर करनी है वो आत्मा में होकर प्रेयर करनी है। हमें शरीर में प्रेयर नहीं करनी, हमें अपनी समझ के अनुसार प्रेयर नहीं करना, हमें स्पिरिट में प्रेयर करना है। और जब हम आत्मा में प्रेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वचन को पूरा करने वाली बात होगी, ये खुदा को खुश करने वाली बात होगी। और जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो आपका आत्मा कार्य करता है। आप अपने समझ के ऊपर से लिखा कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती, आत्मा प्रार्थना करती है, बुद्धि काम नहीं करती। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, और ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम कुछ करेंगे तो प्रभु कार्य करेगा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि अपनी समझ से कार्य करेंगे, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है मेरे जीजों, कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। तो गैर भाषा बोलने से आपकी आत्मा कार्य करने लगती है और आप फिर बुद्धि का सहारा नहीं लेते। अब आखिरी बात जो बोल के मैं इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा और आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि गैर भाषा कौन पा सकता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो गैर भाषा पाने के लिए आपको पिता से मांगना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है जिसने उसको अपना पिता बना रखा है। बाइबल बोलती है कि तुम बुरे हो तब भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। तुम बुरे होके भी अपने बच्चों को क्या करते हो, अच्छी चीजें देते हो। लेकिन इस बात को मैं समझना मेरे जीजों कि यदि हम बुरे होके अच्छी चीजें दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो हमें भी परमेश्वर, अगर हम उसके बच्चे बन जाए तो प्रभु हमें अच्छी चीजें दे सकता है, अपनी आत्मा को दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर सकता है, प्रभु हमें गैर भाषा का दान दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए है जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके बेटे और बेटियां, हर किसी के लिए नहीं है। तो आज यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हैं, या आज अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप पापों से तौबा करने के लिए तैयार हैं, तो आज परमेश्वर भी कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और राबा शाखा लाबा शांदा लाबा, पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो